गरीब चाय वाला। एक गरीब चाय वाला था जो अपना एक छोटी मोटी चाय का दुकान चलाया करता था। साथ में उसकी पत्नी भी हाथ बटा दिया करती थी और चाय बहुत स्वादिष्ट बनाया करता था। जो भी उसके दुकान पे चाय पीने आता, पीने के बाद बोलता, क्या बात है, क्या चाय स्वादिष्ट बना है, मज़ा आ गया पीकर। चाय स्वादिष्ट होने के कारण ही लोगों उसके दुकान पे आते चाय पीने के लिए और कुछ रुपये चाय वाले कमा लेता। और उनके दो बेटे थे, टिंकू और मिंकू। दोनों पढ़ाई करता था और पढ़ने में बहुत तेज लड़का था। और चाय वाला किसी तरह से अपने बच्चे का स्कूल फी जमा कर पा रहे थे, क्योंकि आजकल इतना ही महंगाई बढ़ गई है कि अपना घर चलाए या अपने बच्चे को पढ़ा पाए। तभी किसी तरह से टिंकू और मिंकू की स्कूल का फी जमा हो पा रहा था। और एक दिन उसके दुकान के पास से एक व्यापारी जा रहा था और व्यापारी को उस चाय की दुकान पे नज़र पड़ा और देखा कि इतनी सी छोटी दुकान में इतना भीड़ है। अगर इसके सामने हम अपना दुकान खोल दें तो उससे ज़्यादा चलेगा। और व्यापारी सोचते हुए चला गया और अपना दुकान खोलने का निर्णय लिया और उसके सामने एक बड़ी सी दुकान खोल दी और कुछ कस्टमर उसके दुकान पे जाने लगा चाय पीने के लिए। बेचारा गरीब चाय वाला का आमदनी कम गया और उदास रहने लगा और सोचने लगा कि टिंकू और मिंकू का स्कूल का फी अब कैसे जमा कर पाएंगे। जो पहले चाय बिक जाता था अब उतना अभी नहीं बिक पा रहा है, क्योंकि जो उसके सामने नया दुकान खुल गया है। और एक दिन चाय वाले पति पत्नी अपने घर जा रहा था उदास होते हुए, और घर जाकर दोनों फिर से सोचने लगा कि अब अपने बच्चे का फी कैसे जमा कर पाएंगे, कैसे पढ़ा पाएंगे। इतनी ही देर में टिंकू और मिंकू स्कूल से आ गया और अपने माता पिता को उदास देखकर पूछने लगा, क्या हुआ मम्मी, जो इतनी उदास हो, बोलो ना क्या हुआ। उसकी मम्मी बताना नहीं चाह रही थी कि उसको भी टेंशन हो जाएगा और टिंकू मिंकू पूरा जिद करने लगा। तब उसकी मम्मी ने बताया, बेटा जो हमारी चाय का दुकान था अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन हमारे दुकान के सामने एक बड़ी चाय का दुकान खुल गई है तो अब उतना दुकान नहीं चल पाता है। अब तुम्हारा स्कूल का फ़ी कैसे जमा करूंगा हमें समझ नहीं आ रहा है। टिंकू ने बोला, टेंशन मत लो मम्मी, मैं अपना पढ़ाई छोड़ देता हूँ और दुकान पे साथ में ही चलेंगे। उसकी मम्मी बोली, नहीं नहीं बेटा, तुम स्कूल जाओगे, मैं तुम्हारी फ़ी किसी तरह से जमा कर दूंगा और हाँ, मन से पढ़ना। और इतना ही सुनते दोनों बेटा ने मन ही मन सोचा कि इतना गरीब हूँ कि मैं पढ़ नहीं सकता। और उस दिन से दोनों पूरा मन से पढ़ाई करने चालू कर दिया और मन ही मन सोच बना लिया कि बहुत जल्द मैं नौकरी ले लूँगा और हम सारे परिवार अच्छे से रहेंगे। और चाय वाले किसी तरह से स्कूल फी जमा करता। और एक दिन की बात है, टिंकू और मिंकू एक दिन स्कूल गए और उसका फी जमा नहीं रहने के कारण उसके टीचर स्कूल से निकाल दिए और वह रोते रोते घर चला आया और घर में रोते रहा। और शाम में उसकी मम्मी पापा आया और देखा कि दोनों बच्चा रो रहा है। उसका पापा बोला, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। मिंकू ने बोला, पापा स्कूल का फ़ी नहीं जमा किए तो हमें स्कूल से निकाल दिया गया है। तो उसके पापा बोले, बेटा कल पैसा जमा कर देना, मैं किसी तरह से व्यवस्था कर देता हूँ। और अपने बेटा को समझाया और टिंकू मिंकू का सपना और मजबूत हो गया और वह दुगना मेहनत करने लगा पढ़ाई में। किसी तरह से दोनों की पढ़ाई पूरा हो गया और एक दिन टिंकू और मिंकू अपने शहर में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया और दोनों का नौकरी में सिलेक्शन हो गया और वह बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि अब हमारी जो गरीबी थी दूर हो जाएगी और हमारे मम्मी पापा सुनकर ये बात बहुत खुश होंगे।
और टिंकू मिंकू ने अपना घर आया और अपने माता पिता को बताया कि अब हमारे दोनों भाई का सिलेक्शन हो गया है। और उसके मम्मी पापा इतना सुनते ही बहुत खुश हुए और सभी परिवार खुशी खुशी रहने लगा। तो इसलिए कहा जाता है थोड़ा सा कम खाओ लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाओ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।